ओके। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। तो कल तक जो है वो आप लोगों ने हम लोगों ने फॉर ईच लूप तक पढ़ लिया था कि फॉर ईच लूप की बेसिक यूज़ क्या है और इसका पर्पस वगैरह इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद आई थिंक सो प्रैक्टिस में जो है वो भी इसके कोई भी इसका प्रैक्टिकल कोई भी नहीं था किया। तो मीटिंग एंड हो गई थी। तो आज इसी के जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर थोड़ा सा फॉर ईच को इसे रिवाइज करवाएं तो वो यही है कि फॉर ईच जो है एक किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी लाइक एरे के ऊपर कोई लाइक कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, इस तरह की कोई भी चीज़ें परफॉर्म करती है। लाइक ये कल भी डिस्कस किया था। इसके आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर गिवन एरे ऑफ नंबर्स प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू यूजिंग द फॉर ईच लूप। इससे हम जरा अपने VS कोड में जाके देखते हैं कि वो सिंपली ये कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन है और आपने क्या करना है, उसके हर एक नंबर का स्क्वायर जो है वो आपने रिटर्न करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप, प्रिंट करना है सॉरी। तो हम अपने VS कोड में जाते हैं। आज हमारी क्लास 2 है। और ये हमने इसे VS कोड में ओपन कर लिया है। नेक्स्ट सिंपली एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल लेते हैं और सिंपली उसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि एक एरे ले लेते हैं जिसे हमने लाइक ट्रेवर्स, और उस पे जो है एरे के नंबर्स का स्केल लेना है। उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, लेट एरे, या फिर इसका नेम नंबर्स रख लेते हैं और इससे हम क्या देते हैं 1 2 3 एंड देन 4। ओके, अब हमने ये एरे ले ली। अब नेक्स्ट वो कह रहा था कि एरे डॉट फॉर ईच लूप की हेल्प से आपने इस एरे के एलिमेंट्स को का स्केयर आपने प्रिंट करवाने स्क्रीन। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर्स को सिलेक्ट करके सिंपली इस पे फॉर ईच का मेथड लगा देंगे। अब फॉर ईच में जो है वो आपको लाइक आपके पास ना 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। अगर आप इसका फर्स्ट आर्गुमेंट लो लें तो वो इटसेल्फ जो है वो इसके लाइक नंबर्स होते हैं, ये जो अभी हैं 1 2 3 4 सो ऑन। और अगर आप इसका सेकंड आर्गुमेंट लें लाइक, तो वो होता है इसका इंडेक्स। सेकंड आर्गुमेंट में हर एलिमेंट का जो है वो आपको इंडेक्स शो करवाया जाता है। और इसी तरह थर्ड आर्गुमेंट अगर फॉर ईच का देखें तो उसमें होती है एरे इटसेल्फ, कि आपको पूरी एरे अगर आपको चाहिए अपने फॉर ईच की बॉडी में, तो वो आप एज अ थर्ड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो सिंपली नंबर्स की हमें ज़रूरत होती है, तो उसकी हेल्प से हम जो है ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर लेते हैं। अब हमने सिंपली नंबर्स एज आर्गुमेंट लिया, उसके बाद हमने एरो फंक्शन एक डिक्लेयर कर दिया। अब एरो फंक्शन में सिंपली हम क्या करेंगे कि हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और इसमें लाइक ये जो नंबर है ना, हम इसे सिंगल नंबर लेते हैं। ये जो नंबर है ना ये इसी एरे का हर इंस्टेंस है। लाइक आप कह लें कि ये एक तरह की लूप चल रही है और इस लूप के अंदर हर एलिमेंट बार बार जो है हर आइट्रेशन में सिलेक्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट जब सिलेक्ट होगा हम उसके लिए सिंपली नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे, तो वो उसका जो स्केयर है हर एलिमेंट का वो हमारे पास शो हो जाएगा। लाइक अगर मैं इधर करके दिखाऊं तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आ गया 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 आ गया। उसके बाद 2 का 4, 3 का 9 एंड सो ऑन। और ये
तो इस तरह बेसिकली जो है वो हमारी फॉर ईच लूप वर्क करती है। नेक्स्ट अभी देखते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और एरे मेथड्स, और उनमें फर्स्ट वन है मैप। मैप का मेथड बेसिकली क्या करता है, creates a new array with the results of some operation. The value its callback returns are used to form a new array. ये भी बेसिकली फॉर ईच की तरह एरे के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और इसमें प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि ये अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको एक नई एरे के अंदर उन ऑपरेशन को स्टोर करवाने की लाइक फैसिलिटी भी देता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें लाइक फॉर ईच और मैप का, तो ये बेसिकली दोनों सेम काम करते हैं। लाइक अगर मैं आपको सेम स्केयर स्केयर की एग्जांपल यहाँ पे है, अगर मैं उसे आपको लेके दिखाऊं, लाइक ये फॉर ईच वर्क कर रहा है, उसी के आगे हम जो है सिंपल नंबर्स को लगा के उसके अंदर मैप का फंक्शन लगाते हैं। सेम एज इट मैप के अंदर जो है हम आर्गुमेंट लेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट सेम नंबर का लेते हैं, वो जो है एडसेट नंबर को डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम सिंपली एरो फंक्शन लगा देंगे। एरो फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर हम लिख दें लाइक चेंज इन मैप मैप मेथड। ओके, और इसके अंदर हम सिंपली नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर लिखें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिंपली वो सेम एज इट जो है जिस तरह फॉर ईच लूप वर्क कर रहा है उसी तरह मैप वर्क कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में बेसिकली ये क्या करते हैं, सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हर इंस्टेंस पे। अब डिफरेंस इन दोनों में कहाँ आता है, वो ये है कि अगर आप मैप है ना आपने यूज किया, तो उसको आप उसके जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो एलिमेंट्स आए हैं, उन एलिमेंट्स को आप नई एरे में स्टोर करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लूँ लेट न्यू एरे, सॉरी न्यू एरे, और इसे मैं इसके इक्वल रख दूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं जो है कंसोल की बजाय सिंपली रिटर्न करके और इससे नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर करूँ, तो ये सिंपली न्यू एरे के अंदर इन इस सभी नंबर्स की एरे का जो है वो स्केयर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसे अब कंसोल डॉट लॉग करूँ, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं न्यू एरे को रख देता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करके देखूँ, तो ये देखें ये जो है वो सेम उन सभी का एलिमेंट्स का स्केयर न्यू एरे के अंदर स्टोर हो गया है। लेकिन अगर हम यही काम जो है सेम एज इट लाइक अगर हम इसमें करें अपने फॉर ईच लूप में, सिंपली हम क्या करते हैं रिटर्न और नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर करें, मैं स्केयर इन दोनों का लें, और इसी को भी हम अ, किसी के अंदर स्टोर करवा देते हैं फॉर न्यू ले करके कुछ एरे का नेम रख लेते हैं। और अगर अब हम इसे कंसोल करवाएं, कंसोल डॉट लॉग फॉर न्यू, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास वो अनडिफाइंड आई है, उसके बाद जो है ये वाला कंसोल उसकी आउटपुट हमारे पास अनडिफाइंड आई है, लेकिन सेकंड वाले की वो सेम एज इट जो है वो एरे उसने स्केयर लेने के बाद एरे रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली फंक्शन है, फायदा है कि जो फॉर ईच है वो लाइक वो नई एरे में आपको स्टोर, उसका रिटर्न जो है वो हमेशा अनडिफाइंड आएगा, वो आपको नई एरे में आपके एलिमेंट स्टोर नहीं करवाएगा। लेकिन मैप मेथड में ये है कि आप न्यू एरे के अंदर अपने एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको स्टोर करवा सकते हैं एलिमेंट्स को। तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो अभी यहाँ पे भी वो सेम यही है कि एरे डॉट मैप
और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है, जैसे जैसे ही हमने यहाँ पे लिया था एरो फंक्शन। और यहाँ पे सिंपली वही सिंटैक्स है कि आर्गुमेंट, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होती है उसकी वैल्यू इटसेल्फ, और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो उसका इंडेक्स होता है, और जो इसका थर्ड आर्गुमेंट है वो सिंपली इसकी एरे इटसेल्फ होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है वो वैल्यू से लाइक हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो जाती हैं, इसलिए हमें वैल्यू ही यूज़ करते हैं। लेकिन इंडेक्स भी कुछ केसेस में यूज़ होता है, तो इंडेक्स भी अगर आप एज आर्गुमेंट उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो है फिल्टर का मेथड। फिल्टर मेथड क्या करता है बेसिकली, इट क्रिएट्स अ न्यू एरे उस एलिमेंट दैट गिव ट्रू फॉर अ कंडीशन, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल इवन एलिमेंट्स। लाइक अगर आपके पास सेम एरे है, ये उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और आपकी जो एलिमेंट में आपने फिल्टर के अंदर जो कंडीशन लगाई होगी ना, उसके हिसाब से वो चेक करेगा। अगर तो वो कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू हो गई, तो आपको वो सिंपली वो वाली वैल्यू न्यू एरे में मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी जो आपने फिल्टर में लगाई है, तो वो सिंपली आपको आपकी वो वाली वैल्यू एरे में, न्यू एरे में स्टोर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है, सिंपली इसने क्या किया है कि जो रिटर्न है उसके लाइक उस पे अप्लाई किया है कि वैल्यू डिवाइड बाय टू इक्वल इक्वल टू जीरो। लाइक ये इवन नंबर डिटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर तो ये जीरो के इक्वल आ गया, लाइक टू आ गया, तो सिंपली अगर हम टू को लें, टू डिविजिबल बाय टू, उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है, वो सिंपली न्यू एरे में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम थ्री या फाइव इस तरह की वैल्यू लें, तो फिर उसका जो आंसर है वो हमारे पास लाइक अगर हम उसे जब करेंगे फाइव डिविजिबल बाय टू, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आएगा। तो इट मीन्स वो सिंपली वो उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, वो सिंपली उसे क्या करेगा, न्यू एरे में स्टोर नहीं करवाएगा। तो इसका भी हम जो है वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आए और लाइक फिल्टर मेथड, अगर हम ये इसी नंबर पे जो है वो फिल्टर मेथड लगाएं, लाइक लेट फिल्टर्ड एरे, हम न्यू एरे को डिक्लेयर कर देते हैं फिल्टर्ड एरे। और इस पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम अपने नंबर्स पे फिल्टर का मेथड लगा देते हैं, नंबर्स डॉट फिल्टर। एंड देन हम क्या करेंगे बेसिकली, हम इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक लाइक ले लेंगे इसका इंस्टेंस लाइक वैल्यू, तो फिर हम उस पे एरो फंक्शन अप्लाई कर देंगे। एरो फंक्शन में अब क्या होगा, हम सिंपली चेक करेंगे कि अगर वो नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो उसके लिए हम हमारे पास सिंपली क्या कंडीशन है कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू एंड इट्स रिमाइंडर बिकम्स जीरो, देन वी विल सिंपली रिटर्न इट टू द फिल्टर अरे। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ले लेते हैं, और उसके बाद हम सिंपली हम चेक करेंगे अगर हमारे पास नंबर डिविजिबल बाय टू इक्वल इक्वल टू लाइक ट्रिपल इक्वल टू जीरो आता है, तो हाँ हमारा क्या होगा, सिंपली वो फिल्टर्ड एरे में स्टोर हो जाएगा। अदरवाइज आवर कंडीशन विल बी फॉल्स, एंड जो हमारा ये जो वैल्यू है वो हमारी फिल्टर्ड एरे में स्टोर नहीं होगी। लाइक अगर हम इसे लॉग करवाने की ट्राई करें, कंसोल डॉट लॉग देन फिल्टर्ड एरे। ओके, अगर हम आप इसे रन करके देखें, तो हमारे पास जो है वो टू एंड फोर आंसर है, क्योंकि ये हमारे पास एरे जो है वो वन से लेके फोर तक थी। तो अगर हम इस पे लाइक इसे डिबग करने की ट्राई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा कि हमारे पास जो नंबर है वो वन होगा, वन डिविजिबल बाय टू, तो वो रिमाइंडर जो है वो
हमारे पास जीरो नहीं आएगा, तो वो सिंपली हमारी फिल्टर एरे में स्टोर नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो टू, और टू जो है उसका जब हम टू के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा जीरो, और हमारा मीन इट्स अ इवन नंबर, तो वो हमारी फिल्टर एरे में स्टोर हो जाएगा। सेम अगर हम थ्री में देखें तो वो एक ओड नंबर है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो लाइक वो उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आएगा, और वो इसी तरह जो है वो हमारी न्यू एरे में स्टोर नहीं होगा। इस तरह फोर को देखें तो वो स्टोर हो जाएगा क्योंकि वो इटसेल्फ एक इवन नंबर है। तो ये था बेसिकली पर्पस फिल्टर मेथड का। लेकिन अगर हम देखें ना कि लाइक फॉर ईच फिल्टर मैप, तो ये हम बेसिकली इन चीज़ों को हम बेसिकली अपनी फॉर लूप की हेल्प से भी अचीव कर सकते हैं। लाइक उसमें लेकिन इशू क्या आएगा, हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी ज़्यादा लाइक कोड हमारे हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वजह से जो है वो जावास्क्रिप्ट ने हमें ये मेथड प्रोवाइड किए हैं। लाइक अगर हम सिंपली करें, अगर ये मैप का मेथड ही है, अगर हम फॉर लूप की हेल्प से लगाना चाहें तो हम सिंपली इसे लगा सकते हैं। हम ट्राई भी करके देख सकते हैं कि, और ये भी जो है इन मेथड्स के अगर हम अंडर द हुड देखें ना, तो ये इसी तरह के जो है वो लाइक कोड रन हो रहा होगा। कि अगर हम देखें फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे हमारे पास इंट नहीं लेट आएगा। अब हमने सिंपली क्या किया, नंबर्स पे जो है वो फॉर लूप चला दिया। और अगर हम लाइक यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली फॉर लाइक अपने नंबर का केयर लेना है लाइक, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड देन सिंपली नंबर्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ आई। अब आई बेसिकली क्या है, इंडेक्स है जो स्टार्टिंग जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और लेंथ तक जो है वो हमारी लेस देन लेंथ तक जो है वो हमारा चलेगा। और नंबर्स ऑफ आई का बेसिकली क्या मीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर हम देखें इस लाइन में, तो नंबर ऑफ आई हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आई हमारे पास जो है वो होगा जीरो, और इसी तरह जो है वो नंबर ऑफ आई हमारे पास इट विल बिकम नंबर ऑफ जीरो इट विल बिकम इक्वल टू वन। तो इसी तरह जो है वो हम इस पर नंबर ऑफ आई को मीन लिया है हमने कि वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जो है सो ऑन बाकी वैल्यूज का भी सेम एज इट वो स्क्वायर कंसोल में शो करवा देगा। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख भी दें लाइक फॉर लूप स्क्वायर, और इससे हम अभी इस तरह कर देते हैं, और अब अगर हम रन करवा के देखें, ओके, तो आई थिंक ये हमारे पास कोई एरर दे रहे हैं। ओके, सो हमने टॉप पे जो है वो इसे कमेंट आउट नहीं था किया। हम सिंपली इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर लूप स्क्वायर में हमारे पास सिंपली क्या हुआ है, वही सेम जो हम काम मैप से कर रहे थे या आप कह लेंगे फॉर ईच से कर रहे थे, वो सेम काम हमने अपने फॉर लूप की हेल्प से भी अचीव कर लिए। लाइक सिंपली इसने भी क्या किया, स्केल लिया वन का फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर टू का, फिर देन थ्री का, एंड सो ऑन, उसने फोर का भी जो है वो स्केयर हमें रिटर्न कर दिया। लाइक सेम काम हो रहा है, लेकिन इसकी हद से क्या होता है, मैप या फॉर की हद से आपको लाइक एडिशनल कोड लिखने की जरूरी नहीं होती। लाइक अगर आप फॉर लूप में देखें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, और फिर उसके बाद उसे एक लाइक स्पेसिफाइड जो है नंबर ऑफ टाइम चलाने के लिए आपको उसकी लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ी, फिर उसे इंक्रीमेंट करने की जो है कमांड, ये सारी चीज़ें जो है वो मैप खुद ब खुद हैंडल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट है एरे मेथड्स को यूज करने का।
ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपली लास्ट पे एक और एरे मेथड ही है, वह सिंपली रिड्यूस का मेथड। रिड्यूस मेथड बेसिकली क्या करता है, परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू, इट रिटर्न्स दैट सिंगल वैल्यू। लाइक ये एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और सिंपली एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। और एट द एंड जो है वो सिंपली लाइक अगर हम चाहते हैं हमारे पास पूरी एरे है, अगर हम उसका सम चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है वो सिंपली रिड्यूस मेथड को यूज कर सकते हैं, या उसको हम मल्टीपल चाहते हैं पूरी एरे का, तो इस यूज केस के लिए भी हम रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेमो कोड भी है कि लाइक अगर हमारे पास एरे है एंड देन हमने सिंपली उस पे रिड्यूस का मेथड यूज कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये दो आर्गुमेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अ, कि लाइक आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्गुमेंट है ना इसका, तो वो है इसका अकोमुलेटर। अगर हम इसे लिखें भी, तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो इसका अकोमुलेटर है। अकोमुलेटर सिंपली मीन्स कि अब जब ये हमारा रिड्यूस मेथड चलेगा, तो फिर जब ये ऐड ऑन करेगा, लाइक ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, जब ये इन दोनों का ऐड करेगा तो जो वैल्यू आएगी रिटर्न में, वो उसे भी तो लाइक रिड्यूस ने कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो उस पर्पज के लिए हम जो है वो अकोमुलेटर का यूज करते हैं। लाइक ये हर स्टेप पे जो है, हर आइट्रेशन पे जो भी हमारे पास सम आता है उसे वो स्टोर करवाता जाता है। एंड देन हमारे पास करंट वैल्यू, ये सिंपली एज इट वही वैल्यू कि हमारे पास अगर करंट वैल्यू 1 है तो वो उसे लाइक सम अप करके करवा देगा। इस तरह 2 है, ये करंट वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी एज अ जब हमारे आइट्रेशन जो है हमारे पास इंक्रीज होंगी। इसी तरह 4। और नेक्स्ट चीज जो है वो इसने एज आर्गुमेंट अक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू को ले लिया, और नेक्स्ट उसने एरो फंक्शन के बाद उसने सिंपली क्या किया है, अक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, लाइक उसने इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया है हमारे पे। लाइक अक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू वो इस तरह वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अक्यूमुलेटर की वैल्यू लाइक आप कह लें कि जीरो या इन अनडिफाइंड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन दोनों को जीरो या अनडिफाइंड प्लस 1 करेगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सिंपली हमारे पास 2 है, 1 और 2। अब ये अकोमुलेटर के अंदर 1 स्टोर है और करंट वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है, तो ये सिंपली क्या करेगा, अकोमुलेटर प्लस करंट वैल्यू क्या है, 2, तो ये इन दोनों को जमा करेगा, इनका आंसर क्या आएगा, 3। और इस 3 को जो है वो अगेन अकोमुलेटर में स्टोर करवा देगा। लाइक ये इसने इस 3 को अकोमुलेटर में स्टोर करवा दिया। अब सेम ऐसे क्या होगा, 3 हमारे पास आ गया, नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी जब, तब हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, ये भी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये 3 आ जाएगा। अ, अब बेसिकली क्या है, हमारे पास अकोमुलेटर की वैल्यू अभी को जो हमारे पास है वो 3 है, और करंट वैल्यू भी अभी हमारे पास 3 है। तो अभी क्या करेगा, अकोमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, फिर ये इन दोनों को ऐड ऑन करेगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। अब ये इस 6 को जो है वो अगेन जो है अकोमुलेटर में स्टोर करवा देगा। अगर हम इस तरह नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास 4 आएगी करंट वैल्यू, और हमारे पास अकोमुलेटर की वैल्यू क्या है, वो है 6। तो अब ये इन दोनों को ऐड ऑन करेगा, और देन इन दोनों को जो भी ऐड ऑन करके लाइक जो वैल्यू आएगी, इन दिस केस लाइक इट्स 10, तो वो जो 10 है वो इसे अकोमुलेटर में स्टोर करवा देगा। तो ये बेसिकली पर्पज है अकोमुलेटर करंट वैल्यू का। और रिड्यूस जो है वो सिंपली एरे को पूरी एरे को लेके वो रिटर्न में जो है वो एक सिंगल वैल्यू जो है वो शो करवाता है। अ, अगर हम इसकी भी लें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो लाइक यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं। लेट एरे इक्वल टू लाइक 1 2 3 4, 1 2 4 5 and 6,
एंड देन हम क्या करते हैं, एरे पे इसका मेथड यूज करते हैं रिड्यूस का। रिड्यूस का मेथड यूज किया तो हम इसमें जो है वो सिंपली आर्गुमेंट्स लेंगे, एक्यूमुलेटर और करंट, ये दो आर्गुमेंट्स लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, सिंपली एरो फंक्शन लगा दिया। अब एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली सेम हम करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास हर टाइम चेंज होगी। हम जो है अक्यूमुलेटर प्लस करंट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। लाइक हर हर टाइम जो है वो वैल्यू हमारे पास ऐड हो के अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी। अब स्टोर तो होगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो जो सम, ओवरऑल सम जो है हमारे पास आए, वो हम किसी में स्टोर करवाना चाहते हैं, किसी नए वेरिएबल में। तो हम उसके लिए सिंपली एक नया वेरिएबल लेके उसके अंदर वो जो भी रिड्यूस मेथड का रिटर्न आएगा वो उसे हम स्टोर करवा लेंगे। उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि रिड्यूस सम, और उसके अंदर एडेड और रिड्यूस। अब अगर हम इसे रन करवा के देखें तो हमने अभी लाइक इसे कंसोल नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन हम इसके अंदर सिंपली रिड्यूस सम को कॉल कर देते हैं। तो ये अभी हमारे पास आई थिंक सो देर इज एन इशू। ओके, सो अभी हमने जो है वो एक्सप्लिसिट यूज किया था, और लेकिन हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं थी यूज की। अभी मैं इसको भी डिफाइन करता हूँ, ये किस वजह से आ रहा था। ये हमारे पास जो है वो 18 यूज, अब हमारे पास 18 जो है वो लाइक आउटपुट में आ गए सभी का सम। अब हम अगर इसकी तरफ देखें तो ये क्यों लाइक अनडिफाइंड आ रहा था, इसकी वजह ये है कि अगर आप लाइक सिंपल इसे एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन यूज करें, एरो फंक्शन को, लाइक अगर मैं इसको भी खत्म कर दूं और सिंपली लाइक जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने यूज की थी वो ना यूज करूं, सिंपली अगर यहाँ पे मैं करंट प्लस अक्यूमुलेटर करूं तो विदाउट यूजिंग एनी रिटर्न फंक्शन हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो शो हो जाएगी। लेकिन अगर लाइक ये सिंगल लाइन में है, लेकिन अगर आपका कोड लाइक थोड़ा सा लेंथी है या कोई भी इशू है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे लाइक हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये एक्सप्लिसिट हो गया अभी। अब इस पे अगर हमने कोई भी चीज रिटर्न करानी है ना, तो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड ही इसका आंसर देगा। तो इससे लाइक टैकल आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम रिटर्न की स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, रिटर्न करंट प्लस अक्यूमुलेटर। तो वो जो है वो हमारी जो वैल्यू आएगी रिड्यूस सम की, वो हमारे पास कंसोल हो जाएगी। ये देखिए, ये अभी इन दोनों में लाइक डिफरेंस है कि अगर आपने यहाँ पे इम्प्लिसिटी यूज किया है तो फिर आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिट यूज किया है, लाइक ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो उसके लिए आपको जो है कंपल्सरी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो इसमें जो है ना हमारे पास एक प्लस जो एड ऑन पॉइंट है ना, वो हमारे पास सिंपली है ये इनिशियल वैल्यू का। लाइक अगर मैं आपको इसे थोड़ा सा अ, इसे इम्प्लिसिट करके इन शॉर्ट वर्डिंग बताऊं, लाइक हमने क्या किया है, अक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू कर दिया, और हमारे पास जो हमारी आंसर है वो भी हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज हमने अभी इसको कोई भी अपने जो फंक्शन है इसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी, और अगर हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी और एरे इटसेल्फ भी जो है वो एम्प्टी एरे है, तो ये हमारे पास जो है वो एरर शो करवा देगा, क्योंकि हमने अपने एकोमुलेटर को कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी।
लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इसको जो है जीरो एज अ इनिशियल वैल्यू दें, और सिंपली ऐसे अगेन हम जो है वो एम्प्टी एरे ले लेते हैं। ओके, इसे हमने अगेन एम्प्टी एरे ले लिया। अगर अब हम करेंगे ना, तो वो हमें जो है वो लाइक हमारी जो एरे थी वो एम्प्टी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने जो अकोमोलेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी वो हमने जीरो दी थी, इसलिए जो उसने है अपने इवन देन कि हमारी एरे एम्प्टी थी, फिर भी उसने जो अकोमोलेटर की इनिशियल वैल्यू थी वो रिटर्न करवा दिया। तो ये बेसिकली बेनिफिट है लाइक इनिशियल वैल्यू यूज करने का। लेकिन अगर आपने इम्प्लिसिट में ये इस तरह यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिट यूज किया है तो उसमें सिंपली आपने लाइक यहाँ पे रिटर्न पहले लिख लूँ मैं, और आपको वहाँ पे इनिशियल वैल्यू लाइक कर्ली ब्रैकेट के बाहर बाहर जो है वो वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर अब मैं इसे रन करवा के देखूँ तो हमारे पास सेम एज इट इज, लाइक हमारे पास एरे हमारी एम्प्टी है, लेकिन फिर भी उसने हमें वैल्यू जो है वो जीरो रिटर्न करवा दी है। ओके, सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कह रहे हैं कि वी आर गिवन एरे ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, filter out of the marks of student that scored 90%। ओके, तो सिंपली हमारे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स की जो है वो हमारे पास एरे है, और हमने फिल्टर आउट करना है कि जिन स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 90% से अबव हैं, उनको जो है वो फिल्टर आउट कर दें। लेकिन इस प्रैक्टिकल को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इन तीनों का लाइक जो हमने अभी एरे मेथड्स पढ़े हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंस और बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये तीनों ना लाइक थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, इसलिए इसे हम थोड़ा सा अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इनका यूज केस देखें ना अगर हम, तो मैम मेथड बेसिकली क्या करता है, वो सिंपली ट्रांसफॉर्म वैल्यूज वैल्यूज को अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए यूज करता है। लाइक अगर आपके पास एरे है, एरे के अंदर आपने कोई भी वैल्यू लाइक चेंज करनी है, किसी वैल्यूज का स्केल लेना है या उनका लाइक कुछ भी उनमें ऐड ऑन करना है, कोई परसेंटेज ऐड करनी स्पेसिफिक, तो उस काम के लिए जो हमारे पास मैप मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम फिल्टर का यूज केस देखें, तो वो हमारे पास क्या है कि सिलेक्ट वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन, कि ये जो है ना ये बेसिकली एरे में से एक कंडीशन की बेस पे वैल्यू सेलेक्ट करता है, कि लाइक अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो वैल्यू गेट कर लेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वैल्यू को लाइक रिजेक्ट कर देगा। अगर हम अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर हम यही जो चीज़ है वो मैप मैप में तो भी यूज कर सकते हैं ना, कि लाइक अगर हम इसी सेम लें कि रिटर्न इफ नम डिविजिबल बाय टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो वो हमें जो है वो रिटर्न कर दे उसकी वैल्यू। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो अगर मैं आपको लाइक इन दोनों का डिफरेंस बताऊं, लाइक कि हमने मैं फिल्टर यूज किया है, अगर हम सेम यही काम मेथड लाइक मैम मेथड में करें, हम यही स्टेटमेंट जो है वो कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जो न्यू एरे आएगी हम उसे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फिल्टर इन मैप, ताकि थोड़ा सा हमें जो है वो क्लियर आउट हो जाए, और हम यहाँ पे वो न्यू एरे को प्रिंट करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसे रन करवा के देखें, तो वो उसने क्या किया है, सिंपली मैप में अगर हमने वो सेम ये जो है वो कंडीशन यूज की, तो उसने क्या किया, सिंपली फॉल्स ट्रू वो रिटर्न करवा दिया। लाइक जिसमें ये कंडीशन ट्रू थी उसने वहां पे ट्रू सिंपली रिटर्न करवा दिया, जिसमें फॉल्स थी उसने सिंपली
फॉल्स रिटर्न करवा दिए, लेकिन उनकी वैल्यूज नहीं रिटर्न करवाई। ये इन दोनों में डिफरेंस है कि फिल्टर मेथड जो है वो कंडीशन चेक करता है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो उस जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है वो उसको नहीं करवाएगा। लेकिन मैम मेथड में क्या है कि ये चेक कर लेगा, अगर तो ट्रू है वो सिंपली ट्रू रिटर्न करवा देगा, इटसेल्फ वैल्यू को नहीं रिटर्न करवाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस का जो है वो यूज केस क्या है। रिड्यूस में हम बेसिकली क्या करते हैं, कंडेंस वैल्यूज इनटू वन रिजल्ट। लाइक हमारे पास एक एरे है, उसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यू, हम ये चाहते हैं कि इसका एक रिजल्ट आए, लाइक हम सारी वैल्यूज का सम लेना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करके कुछ सिंगल वैल्यू लेना चाहते हैं। तो उस पर्पज के लिए हमारे पास जो है वो रिड्यूस का मेथड यूज होता है। आई होप सो आपको इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो लाइक क्लियर हो गया होगा। और सिंपली अगर रिटर्न की बात करें तो मैम मेथड जो है वो भी न्यू एरे के अंदर जो है वो सेम लेंथ की उसमें वैल्यू रिटर्न करवा देता है, सेम एज इट इज फिल्टर मेथड भी यही करता है कि न्यू एरे ऑफ सेम लेंथ उस पे जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिंट करवा देगा। अब जो रिड्यूस है वो सिंपली क्या करता है, क्योंकि उसमें जो है वो सिंगल वैल्यू होती है, वो वही सिंगल वैल्यू को रिटर्न करवाता है। और अगर हम देखें कि लाइक हमारे पास जो फॉर ईच लूप जो हमने पहले डिस्कस किया था उससे अगर कंपेयर करें, तो फॉर ईच लूप जो है वो हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करवाता है, यानी उसकी रिटर्न जो है वो अनडिफाइंड होती है। लाइक वो उस ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, उसे आप कंसोल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं करवाएगा कुछ भी। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट ये कॉल बैक है, वो भी सिंपल है कि रिटर्न ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट, रिटर्न ट्रू टू कीप एलिमेंट एंड रिटर्न अकोमुलेटेड वैल्यू, वो सेम एज इट जो ऊपर हमने डिस्कस किया है कि वो सिंगल वैल्यू और अकोमुलेट करता है, यही चीज़ें हैं इसमें भी। आई होप आपको अभी जो है इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, वी आर गिवन एरे ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, फिल्टर आउट ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दैट स्कोर 90%। तो हमने सिंपली जो हमारे पास एरे होगी उसमें से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90% से अबव होंगे हमने उनको प्रिंट करवा देना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड एडिटर में जाके लाइक एक न्यू स्क्रिप्ट ले लेते हैं, स्क्रिप्ट 2.js। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम बेसिकली अपना फर्स्ट ऑफ ऑल एरे ले लेते हैं मार्क्स के नेम से, एंड देन उसके अंदर हम लाइक रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, 67, 78, लाइक 97, 56, 45, 91, 94, 93, 34 एंड 24। आई थिंक दैट्स इनफ। तो हमने ये जो है हमारे पास हमने वैल्यूज ले ली मार्क्स की। अब हमने सिंपली एरे को, अब हमने सिंपली इस पे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास उसने एक कंडीशन दी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपने वो वाला एलिमेंट हमारे पे रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें वो भी एलिमेंट नहीं रिटर्न करना। तो इसके लिए हमें जो है वो सिंपल आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें सिंपली इसके लिए फिल्टर का मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लाइक स्कोर्स, या इसे कह लें कि हाई स्कोर्स, और यहाँ पे इसे इक्वल करके सिंपली मार्क्स का एरे लेंगे और इस पे फिल्टर के मेथड यूज कर देंगे। अब फिल्टर के मेथड में क्या होगा, वो एक करंट इंस्टेंस हम इसे देंगे, और नेक्स्ट हम इसे सिंपली कहेंगे अगर वो करंट मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो वो हमें रिटर्न करवा दे, अदरवाइज वो है सिंपली हमें जो है वो रिटर्न ना करवाओ। तो ये सिंपली ये इतना सा ही कोड था हमारे पास कि वो कंडीशन हमारे पास दे रहे हैं
हम इसे दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि लाइक ये इम्प्लिसिट है, हम इसे एक्सप्लिसिट भी कर सकते हैं कि हम इसे अगर कोट करें और यहाँ पे जाके हम कंडीशन लगा दें, और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि रिटर्न की स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिंपली इसे कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन हाई स्कोर्स। अगर हम इसे रन करवा के देखें तो हमारे पास जितने भी 90 से अबव जितने भी हमारे पास मार्क्स थे वो हमारे पास इस एरे में स्टोर होके अभी हमें शो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि टेक अ नंबर n एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, create an array of numbers from 1 to n, use the reduce method to calculate sum of all numbers in the array, and then again use the reduce method to calculate products of all numbers in the array। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक सिंपली इनपुट लेनी यूजर से, और जो भी वो इनपुट दे, वन से लेके उस इनपुट तक अपने एक एरे क्रिएट करनी है, और फिर रिड्यूस का मेथड यूज करके उस एरे का फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सम लेना है, एंड देन सेम इस तरह आपने उस एरे का प्रोडक्ट लेना है। तो इसमें सिंपली हमें यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें इसे अपने जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक HTML की फाइल भी ले लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे हम सिंपली बॉयलर फिल कोड ले लेते हैं, और यहाँ पे बॉडी के एंड पे हम ये सिंपली स्क्रिप्ट का टैग होता है, ये हम आगे डोम मैनिपुलेशन जब करेंगे तो अगेन इसे डिस्कस करेंगे। ओके। ओके, और हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सोर्स से देंगे, लाइक स्क्रिप्ट टू डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे अब हमें इसे बंद भी करना पड़ेगा स्क्रिप्ट ट्रैक को। तो अगर इसे टेस्ट करके देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं, कि अगर हम यहाँ पे जाएं तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और नीचे आए हम सिंपली प्रॉम्प्ट दें और कहें एंटर, लाइक इन द डबल कोटेशन एंटर अ नंबर। तो अगर अब मैं अपने इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को चलाऊं तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास नंबर मांग रहा है। अभी हमारे पास जो है हमारी प्रॉम्प्ट है वो सही चल रही है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली स्क्रिप्ट डॉट टू में सिंपली जाएंगे, और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को जो हमारे पास आंसर आएगा कोई भी, उसे एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं।
लाइक कॉन्स्ट नंबर, सिंपली नंबर, और इसे प्रॉम्प्ट में हमने स्टोर करवा दिए। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे एक इशू है कि लाइक जब हम यूजर से इनपुट लेंगे ना, वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास जो आएगी, लेकिन हम एक स्ट्रिंग पे जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए जो है हमें इस स्ट्रिंग को किसी तरह नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में है वो पार्सिंट का मेथड यूज होता है। हम सिंपली कर देंगे पार्सिंट मेथड को यूज करके लाइक हम इसे ब्रैकेट में एनक्लोज करवा देंगे। अब जब ये हमारे पास लाइक प्रॉम्प्ट आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गई, लाइक लेट्स सपोज वो हमारे पास लाइक 20 आ गई। लाइक हमारे पास वो प्रॉम्प्ट 20 आ गई, लेकिन वो जो 20 होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्ट्रिंग होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हमने बेसिकली पार्सेंट का यूज किया है, और उसके बाद हमारे पास वो नंबर है वो इटसेल्फ लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर आ जाएगा 20। अब हमें जो है वो नंबर अपना मिल गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, लाइक अपने इस एक एरे लेनी है जो 1 से स्टार्ट हो और इस नंबर तक जाए। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लाइक फॉर लूप की हेल्प से हम फॉर लूप की हेल्प से बेसिकली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं सिंपली पोस्ट नंबर्स। लाइक ये हमने एक एम्प्टी अरे जो है उसे इनिशियलाइज करवा दिया है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में इंट आई इक्वल टू लाइक 1 से स्टार्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर आपने देखा होगा तो हम जो है अपनी लाइक फॉर लूप को 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो एरेज में इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन इन दिस केस हमारे पास क्या है कि उसने सिंपली पहले ही कहा है कि हमारी जो एरे है वो जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। लाइक 1 टू n तक हमारे पास हमें नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपली 1 से स्टार्ट करवाएंगे। और इसे हमने चलाना कहाँ तक है, n तक, लेस देन इक्वल टू n। और हम सिंपली इसे इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे हम सॉरी लेट का कीवर्ड यूज करेंगे। तो हमारे पास ये सिंपली फॉर लूप चलेगी जो हम 1 से चलेगी, और जो नंबर हमने इनपुट किया होगा वहां तक वह एंड हो जाएगी। और उसके बाद फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम हर जो नंबर है 1 से लेके एन तक, लेस देन इक्वल टू नंबर तक, हम उसे सिंपली पुश कर देंगे। नंबर्स नंबर ये वाला जो है ये नंबर्स हमारे पास ये एरे है, और उसके अंदर हम सिंपली पुश का मेथड यूज करेंगे जो हमने लाइक सेकंड लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पुश का मेथड यूज करके उसके अंदर हम आई को पुश कर देंगे। अब ये होगा क्या कि जब लूप चलेगी आइटरेट होगी 1 से लेके n तक, तो वो हर आइटरेशन में वो जो करंट नंबर होगा वो उसे वहां पे लाइक हमारे नंबर्स में शो कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन, तो उसने कहा था रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो अभी के लिए हम कंसोल लगा के हम देख लेते हैं हमें हमारे पास जो है वो अरे प्रिंट होगी है कि नहीं, नंबर्स की अरे। अगर अब हम इसे रन करवा के देखें, सॉरी यहाँ पे इशू आ रहे हैं, prompt इज नॉट डिफाइंड। हम इसे इस तरह कर लेते हैं कि नंबर ले लिया। अब हम सिंपली कॉन्स्ट कॉन्स्ट इंट नम ले लेते हैं। हम इसे अलग से लाइक नंबर हमने पहले लिए वो स्ट्रिंग में आएगा, हम इसे अलग से जो है वो इसे सिंपली पॉट्स इंट करके
हम इस नंबर को उसके अंदर प्रिंट करवा देंगे। लाइक सिंपली हमारे पास जो प्रॉम्प्ट की लॉजिक है वो अलग रहेगी, और जो इंटीजर में कन्वर्ट करवाने की लॉजिक है वो अलग हो जाएगी। और यहाँ पे भी जो है हम इंट नम यूज कर लेते हैं। लाइक वो अभी हमें जो है वो एरर ही देगा, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे इसे करना है। अगर हम यहाँ पे 20 करें और ओके करें, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास लाइक वेट अ मिनट, हमने 20 जो है वो लाइक कर दिया उसे प्रिंट। एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे इसको, अगर हम दोबारा इसे रन करें और यहाँ पे हमने 20 दे दिया है, और ये देखें हमारे पास जो है हमारी वो एरे आ गई है 0 से लेके लाइक 1 से लेके 20 तक। लाइक हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप अपनी एरे को जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट कंडीशन थी कि विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड आपने सभी नंबर को सम करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास लाइक नंबर्स की एरे है, हम सिंपली उसको लाइक एक न्यू ले लेते हैं कीवर्ड सम का, सम एरे, और इसके अंदर हम रिड्यूस मेथड यूज कर लेंगे, नंबर्स डॉट रिड्यूस। और रिड्यूस मेथड में जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे दो हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं, अकुमुलेटर और करंट। हमने इनको लिया और सिंपली हमने अकुमुलेटर प्लस करंट जो है वो रिटर्न कर दिया। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हम जीरो देते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना इज अ बेटर ऑप्शन। तो हम जीरो देंगे तो हमारे पास सम रिटर्न जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरह हम इसे कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर हम करें कि लाइक मल्टीप्लाई अगर नेक्स्ट करना है, आई थिंक सो, ओके। सो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स लेना है, लाइक मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट एरे, और नंबर को जो है वो रिड्यूस कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे एज अ जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू हम जो है वो 1 लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अगर हम जीरो लेंगे तो वो हर लाइक हर अट्रैक्शन में मल्टीप्लाई होके 0 0 ये उसका आंसर आएगा। तो अगर अब हम ऐसा करें, कंसोल डॉट लॉग कराएं और यहाँ पे सम लिखें, सम ऑफ एरे, एंड देन सेम एज इट इज कंसोल डॉट लॉग और प्रोडक्ट ऑफ एरे। ओके। तो अब अगर ओके, सो अब अगर हम 20 यहाँ पे एज ए इनपुट दें और ओके करें, तो लाइक यहाँ पे आई थिंक सो दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, 20 इनपुट दें और हमारे पास क्या है, सिंपली 210 जो है वो उसका लाइक उसका जो एड ऑन होने के बाद आ गया, और 211 उसका मल्टीप्लाई होने के बाद। और ओके, सो यहाँ पे इशू ये था कि यहाँ पे हमने ऐड का ही मल्टीप्लाई, तो इसलिए 211 आ रहा था। अगर हम दोबारा इसे करें तो ये हमारे पास लाइक 20 हमने इनपुट दी और इसे इनपुट किया, तो लाइक 210 जो है इसका सम आ गया। और ये जो इसका मल्टीप्लाई है वो काफ़ी लाइक बड़ी वैल्यू आई है। और ये इस तरह बेसिकली हम जो है इसका रिड्यूस मेथड की हेल्प से बेसिकली हमने इसका सम और मल्टीप्लाई ले लिया है। अगर हम जो एरे वाला मेथड है वो भी यूज़ करें और यहाँ पे 10 इनपुट दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है एरे प्रिंट होगी, नेक्स्ट उसका सम, एंड नेक्स्ट उसका मल्टीपल जो है वो प्रिंट हो गए। तो आई होप सो आपको आज की अ, जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनकी समझ लग गई होगी। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।
अदरवाइज हम जो है वो मीटिंग को एंड करते हैं।